देखो अपन ने कर लिया था, अरिष्ट कर लिया था, सीधु कर लिया था। अब करेंगे अपन सुक्त। ये सब क्या है, सुरा, वारुणी, अरिष्ट, सिद्धू, मतलब अलग अलग तरह की वाइन्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की शराब है। किस तरीके से बना रहे हो, सब में देखो किण्वन क्रिया, इसमें भी संधान, इसमें भी संधान, सब में संधान हो रहा है, मतलब एक तरीके से किण्वन क्रिया सब में हो रही है, फर्मेंटेशन सब में हो रहा है। लेकिन आप जो पदार्थ है किसका किण्वन कर रहे हो, किसका मतलब उसको यूज कर रहे हो बढ़ाने में, उसके हिसाब से इनके नाम है। सुरा का अलग है, वारुणी, अरिष्ट, सिद्धू। अब देखो सुक्त, सिद्धू को ही सिरका बोलते हैं, ठीक है, सिरका के तो नाम सुना है ना अपन, खट्टे के लिए यूज करते हैं। सुक्त रक्त पित्त कफ का क्लेदन करता है, वातानुलोमक होता है, ठीक है। देखो सुनो, रक्त पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है। कफ का क्लेदन, कफ का क्लेदन यानी कि कफ है ना जो शरीर में जमा हुआ ना उसको उत्क्लेशित कर देगा, उसको बढ़ा देगा, उसको एक तरीके से बढ़ा देगा। और ये क्या करेगा, वातानुलोमक। अब कफ को बढ़ा रहा है तो मतलब वात का तो नाश करेगा, ये सिंपल सी बात है। तो रक्त पित्त कफ का क्लेदन करता है, वात अनुलोमक है। वात है अनुलोमक, मतलब वात का नाश करने वाला। यह अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, अम्लीय, हृदय, रुचिकर, रेचक, रेचक यानी लैक्जेटिव, अग्निदीपक, शीतल स्पर्श होता है। अति उष्ण होता है, मतलब अगर से अपन सेवन करेंगे तो ज़्यादा मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। तीक्ष्ण होता है, रुक्ष होता है, अम्ल होता है, हृदय मतलब हृदय के लिए अच्छा होता है और हृदय को प्यारा लगता है, ठीक है। रुचिकर, खाने में रुचिकर है मतलब आपको अच्छी रुचि करेंगे, रुचि उत्पन्न करेगा भोजन में इसका सेवन करने के बाद। रेचक लैक्जेटिव होता है, ठीक है। कुछ होते थे मल को बांधने वाले, ये क्या है, लैक्जेटिव, मल को पतला बनाता है। अग्निदीपक अग्नि को बढ़ाएगा, शीतल, और इसको छुएंगे ना अपनी त्वचा के लगाएंगे तो ये ठंडा लगेगा। कंद, मूली, गाजर आदि, देखो कंद यानी जो जड़ें आती है ना आजकल, आलू एक तरीके से कंद है, तो कंद, मूली, गाजर आदि की मूल मतलब जितनी भी जड़ हैं। लौकी, सेम, सेम की फली आती है ना, लौकी यानी घियाँ, लौकी, सेम आदि फल, इनकी मतलब ये फल हैं। राई तथा तेल के पकोड़े, ठीक है। अब जो मतलब पकोड़े होते हैं ना एक तरीके बेसन वेसन, वो लवणों को जल या इक्षु रस में डालकर जो संधान करते हैं उसे सुक्त कहते हैं। या तो जल में डाल दो या इक्षु यानी गन्ने का रस में डालकर जो संधान करते हैं मतलब फर्मेंटेशन क्रिया करते हैं ना, उसे सुक्त कहते हैं। तो ये सब इनमें से कोई भी चीज़ ले लो आप, मूली ले लो, गाजर ले लो, ठीक है, लौकी, सेम की फली, राई, तेल के पकोड़े, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल के जो किण्वन करते हो ना, वो होता है सुक्त। तो कैसे बनता है आपको पता ही है कि भाई संधान क्रिया करनी है, फर्मेंटेशन तो करना ही है, लेकिन डालना क्या है, किसका करना है, ये दे दिया। ये सब परिभाषाएं मैंने सेकेंड ईयर की बुक से लिखी हैं आपके नोट्स के लिए, आपको समझाने के लिए। अब देखो और हाँ, मैं बोल रहा था अपनी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी उसका टाइम हो गया, ठीक है। और एक्चुअली में मुझे रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए मैं आपको मैसेज भी कर दिया था ग्रुप में। और जिन बच्चों ने करा दिए थे उनका पहले से ही थैंक यू, उन्होंने क्योंकि पहले से एडवांस कर दिया था फर्स्ट टाइम पे ही। काफ़ी बच्चे थे, कम से कम 10 से बच्चे थे, उन्होंने तो कर दिया था शायद पहले से। लेकिन जो बच्चे बाकी के हैं वो जल्दी से कर देना, 5 दिन का टाइम है आपके पास, है ना। ओके, अब करते हैं सांड की। ये क्या होता है, रोचक व लघु, मतलब रोचक यानी रुचि उत्पन्न करता है और लघु होता है। जब देखो सुक्त अपन ने पढ़ा भी, नीचे था सुक्त, तो ये इसकी परिभाषा में आया है। सुक्त में कंद मूल फल मिलाकर रखने पर आसूत बनता है। अब देखो जो सुक्त बना लिया उसमें भी अपन ने क्या कर दिया, कंद मिला दी, मूल मिला दी, फल मिला दिए। कंद में अपन बहुत सारे कंद होते हैं, मूल में जड़ें बहुत सारी होती हैं, फल भी बहुत सारे होते हैं, उनको मिला दिया, काट काट के मिला दिया, फिर उसको रख दिया, तो वो आसूत बन जाता है, ठीक है, आसूत। अब क्या कर रहा है कि अब आसूत को भी और समय तक रखा, ठीक है, आसूत मतलब उसे कुछ समय रखने पर अम्लीय सांडगी का निर्माण होता है। तो ठीक है, पहले तो अपन ने सुक्त बनाया, सुक्त से अपन ने आसूत बनाया और आसूत से सांडगी का निर्माण होता है। तो ये है सांडगी, ठीक है। कुछ नहीं है, ये बस परिभाषाएं हैं, याद होनी तो हो जाए तो कर लेना, लेकिन इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा, जो आएगा मैं आपको लिखा दूंगा। कांजी, धान्य अमल बोलते हैं इसको। कांजी तो आप सुना अगर गांव के बच्चे होंगे या शहर के बच्चे सब जानते हैं कांजी क्या होती है। मल भेदक, मल का भेदन, किसी की कॉन्स्टिपेशन है तो कांजी पिला दो, कल मल का भेदन हो जाएगा। तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, इन गुणों की वजह से भी ये मल का भेदन करती है। तीक्ष्ण और उष्ण की वजह से मल का भेदन होता है, और इन्हीं गुणों की वजह से पित्तवर्धक होता है, तीक्ष्ण और उष्ण की वजह से।
और छूने में क्या है, शीतल स्पर्शी होती है। श्रम कल्मनाशक, रुचिवर्धक, दीपन, बस्ती सूलहर, निरु में उपयोगी, हृदय लघु व वात कप नाशक है। श्रम क्या है, मतलब थकान, काम करने से जो थकान उत्पन्न होती है वो। कल्म यानी होती है एक तरीके से आपको थकान हो रही है, बैठे बैठे थकान हो रही है, बिना कोई काम किए थकान हो रही है, जैसे सोने से थकान हो गई, उसकी भी नाशक, उसको भी दूर करती है। रुचिवर्धक, आपको भोजन में रुचि उत्पन्न करेगी, ठीक है। दीपन, अग्नि दीप्त करेगी। वस्ती सूलहर, वस्ती सूलहर का मीनिंग होता है जो आपके जो यूरिनर ब्लेडर है उसमें दर्द हो रहा है, तो आप कांजी का सेवन करोगे तो उससे ये दर्द दूर हो जाएगा। निरु में उपयोगी, निरु एक तरीके से क्या है, बस्ती का टाइप्स है। बस्ती दो प्रकार की होती है, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। तो आस्थापन वस्ती को ही निरु बस्ती बोलते हैं। चैप्टर नंबर 18 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। तो ये निरु क्या होता है, बस्ती का एक टाइप्स है, तो उसमें उपयोगी है। तो जब बस्ती लगाते हैं, निरु बस्ती लगाते हैं, तो कांजी का उपयोग करते हैं। कांजी, कांजी का मीन्स जैसे सांडगी है वैसे कांजी है। धान्य अमल, सुनो अभी बनाना बताऊंगा ये कैसे बनती है। नाम है ये कांजी, ये नीचे लिख रखा है। गेहूं चना यव, कि अपन जो खाते हैं ना धान्य, धान्य में क्या होता है, गेहूं चना यव चावल जो भी हैं, आदि धानों के मंड, इनको अपन ने उबाल लिया। गेहूं को उबाल लिया, चने को उबाल लिया, जौ को, यव यानी होता है जौ, इनको उबाल लिया अपन ने, ठीक है। आदि धान्यों को मंड तथा राई, इनके मंड निकाल लिए। अपन बोलते हैं ना मंड क्या होता है, जब चावल उबाल लेते हैं अपन, तो चावल को छान लेते हैं तो नीचे वो उसका जो रस था उसमें आ जाते हैं ना गुण, वो पानी में, तो वो गेहूँ चना यव आदि धानों के मंड मतलब जो जल है, ठीक है, तथा राई नमक आदि को मिश्रित कर संधान करने पर जो प्राप्त अम्ल को कांजी कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपने गेहूँ चना यव इनमें से कोई एक जौ ले लिया, यव ले लिया, यव ये नहीं होता है जौ, ओट्स, ठीक है, ये ले लिया, इसको आपने इसका मंड निकाल लिया। मंड निकालने का मतलब है कि पानी में इसको कूटा या उबाला, कैसे भी करके क्वाथ बना के कैसे भी करके इसका जो सार था जल निकाल लिया। जौ का पानी ले लिया, ठीक है। मंड का मतलब पानी मान लो एक तरीके से। तो उसमें अपन ने राई मिला दी स्वाद के लिए, नमक मिला दिया स्वाद के लिए, इनको मिश्रित कर लिया, मिला लिया, ठीक है। फिर संधान किया, फर्मेंटेशन क्रिया होने थी। फिर उसके बाद में जो फर्मेंटेशन क्रिया होने के बाद में कंप्लीट हो गया, उसको शुद्ध करके मतलब छान करके जो तैयार होता है ना, क्या होता है, खट्टा होता है, उसको बोलते हैं कांजी। तो अभी कुछ कमेंट आई भाई कांजी क्या होती है, तो कांजी ये है, गेहूँ चना यव आदि धानों के मंड तथा राई नमक आदि को मिश्रित करके संधान करने पर, सब में संधान क्रिया हो रही है, सब में संधान क्रिया हो रही है, सब में फर्मेंटेशन क्रिया हो रही है। तो अपन ने पहले ही लिख दिया था जितने भी मद्य हैं वो फर्मेंटेशन क्रिया के माध्यम से बनाई जाती हैं। ये भी एक तरीके से शराब ही है, शराब का एक रूप है, ठीक है। संधान करने पर प्राप्त अम्ल को कांजी कहते हैं। अब देखो सोवीरक और तुषोदक, ये भी मतलब शराबी हैं, इनके भी नाम है सोवीरक और तुषोदक। तुष रहित पक्व यव का संधान करने पर प्राप्त द्रव को सोवीरक कहते हैं। तुष रहित, कांजी लिक्विड स्टेट, मतलब नाम है एक तरीके से लिक्विड है, सभी तो ये सभी लिक्विड है, जितने भी है ना, सूरा भी लिक्विड, वारुण लिक्विड, अरिष्ट, ये सब लिक्विड ही हैं, ठीक है। कांजी एक तरीके से नाम है, इसका नाम है कांजी, ठीक है। इसको बोलते हैं धान्य अम्ल, क्योंकि ये अम्ल होता है, देखो यहाँ पे लिख दिया अम्ल है, किससे बनती है, धान्य से बनती है, गेहूँ चना जौ आदि से बनती है, इसलिए इसका दूसरा नाम है धान्य अम्ल, ठीक है। अब देखो सोवीरक और तुषोदक, तुष रहित पक्व यव का संधान करने पर प्राप्त द्रव को सोवीरक कहते हैं। यहाँ पे लिखा है तुष रहित पक्व यव, पके हुए जौ के छिलके हटाकर, मतलब तुष जो होता है ना, मतलब वो छिलका होता है बाहर का, तो पके हुए जौ का छिलका हटाकर उसका अपन किण्वन करोगे तो जो प्राप्त लिक्विड होगा ना उसको बोलते हैं सोवीरक, मतलब ये सोवीरक। तो तुषोदक किसको बोलते हैं, कच्चे यव के टुकड़ों द्वारा संधान करने पर प्राप्त द्रव को तुषोदक कहते हैं। मतलब कच्चे जौ, यहाँ तो थे पके, पक्व यव यानी पक्का, मतलब पूर्ण रूप से फसल पक गई, उसके बाद में जौ प्राप्त हुआ, पर कोई यव प्राप्त हुआ, तो उसके अपन ने छिलके हटा के जो संधान करेंगे ना वो होता है सोवीरक। और कच्चे यव के टुकड़ों द्वारा संधान करने पर प्राप्त द्रव को तुषोदक कहते हैं। मतलब फल प्राप्ति नहीं हुआ, पहले ही कच्चा था, उसी को पहले निकाल के उसके टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको किण्वन क्रिया की, तो उसको तुषोदक बोलते हैं। सोवीरक तुष रहित, तुषोदक तुष युक्त होता है। देखो यहाँ पे सोवीरक तुष रहित है, क्योंकि अपन ने
तुस रहित पहले ही लिख दिया, और तुसोदक क्योंकि कच्चे हैं तो वो अलग नहीं होंगे, उसके टुकड़े पहले ही कर लिए, तो तुस मतलब जो होता है छिलका बाहर, तो छिलके युक्त वाली जो शराब होती है वो होती है तुसोदक। धान्यमल के समान गुण वाले होते हैं। धान्यमल क्या है? कांजी। तो इसके में जो गुण है ना कि श्रम, कलमनाशक, रुचिवर्धक, दीपन, ये सारे काम भी ये सब दोनों करते हैं, तो सेम गुण है, इसके जो गुण है इसके भी यही गुण हैं। ठीक है, अब करेंगे अपन मूत्र वर्ग, ग्रुप ऑफ यूरिन। ये अपन कल कर लेते हैं, ठीक है, कल अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। ग्रुप ऑफ यूरिन कल अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन में भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा मैं कल की क्लास से पहले। और अपने 5 चैप्टर, कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ा भार था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर, जो बेसिक फंडामेंटल था अपना, सब कुछ क्लियर कर लिया। अब तो बस फास्ट चलेंगे, क्योंकि आपको गुण याद होने चाहिए। वात पित्त कफ के, उनके कौन सा गुण किससे शांत होता है, कौन सा दोष किससे बढ़ता है, ये आपको याद होना चाहिए, तो इससे फास्ट क्रिया होती है। एक लंबा चैप्टर और है, थोड़ा छठा चैप्टर बहुत लेंदी है, उसको भी थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद में फिर डेली 2 दिन में एक चैप्टर हो जाया करेगा, ठीक है। और मूत्र वर्ग अपन कल करेंगे, कल ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, छठा चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। और बच्चे फीस जमा कराने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। हेलो, यस सर। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो।